Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Almighty Allah, the most beneficent and the most merciful. All my dear students, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. As you know that in our previous class we talked about the autobiography, the sounds of the sea, and read all the text with the meaning. So today we are going to write about the summary of this text or the sounds of the sea. इसके हमने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स और मीनिंग थे वो भी लिखे थे. आज हम इसकी लिख रहे हैं समरी. ठीक है, तो ये समरी में क्या आएगा? समरी में मतलब इसको प्रिसाइज करके हमने लिखा है ये किसके बारे में टेक्स्ट है. ठीक है, तो द साउंड्स ऑफ द सी. द साउंड्स ऑफ द सी इज़ अबाउट नेचर एंड इमेजिनेशन. ठीक है, जो साउंड्स ऑफ द सी जो हमारा टेक्स्ट था वो किसके बारे में था? नेचर और इमेजिनेशन के बारे में था. क्योंकि जो समंदर होता है, सी होता है, वो किसका पार्ट होता है? कुदरत का पार्ट होता है, नेचर का पार्ट होता है. ठीक है, देयर इज़ एन ऑटोबायोग्राफी. दिस इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अमेरिकन सिटीज़न. ये एक अमेरिकन सिटीज़न है, शहरी है, जिसका नेम क्या था? वेद में था. उसकी ऑटोबायोग्राफी है. ही वॉज बेसिकली सिटीज़न ऑफ लाहौर. ये लाहौर के शहरी थे. बॉर्न इन 1936, जो मतलब 1936 में पैदा हुए. एट द वेरी यंग एज, मतलब ये बहुत छोटे थे तो उसको क्या हो गई? एक बीमारी हो गई. ही कॉन्ट्रैक्टेड अ सीरियस इलनेस विच लेफ्ट हिम टोटली ब्लाइंड. जिसकी वजह से वो अपने मतलब जो आँखें हैं वो खो बैठा, उसकी जो नज़र है वो चली गई. ठीक है, तो इसके फादर क्या थे? हिज फादर वाज अ डॉक्टर. इसके फादर जो थे वो डॉक्टर थे बाय प्रोफेशन से. सो ही वांटेड हिज सन टू बी इंडिपेंडेंट एज ही कुड स्पेंड रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इजीली. तो इसके जो बाप थे वो डॉक्टर थे. वो कहते थे कि मेरा जो मतलब जो बेटा है वो इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ गुजारे, अकेले गुजारे, जैसे वो अपने सुकून मतलब जो रेस्ट ऑफ लाइफ है वो इजीली गुजार सके. ड्यू टू हिज इलनेस, इसकी बीमारी की वजह से ही बिकम्स ब्लाइंड. ये मतलब ब्लाइंड हो जाते हैं. बट इंस्टीड ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, इसकी ब्लाइंडनेस की वजह से ही अटेंड्स स्कूल फॉर द ब्लाइंड. मतलब जहाँ ब्लाइंड्स को एजुकेशन दी जाती है वहाँ स्कूल अटेंड करता है. ही गोज़ टू द सी. ही गोज़ टू द सी मतलब ये समंदर पे जाता है. एंड एन्जॉयज देयर विथ फ्रेंड्स. अनफॉर्चुनेटली ही कैन नॉट सी द ब्यूटी ऑफ नेचर. वो समंदर को देख तो नहीं पाता, बट ही टच इज वेव्स ऑफ सी. मगर वो जो वेव्स होती हैं, समंदर की लहरें होती हैं, उनको टच कर पाता है. ही स्पेंड्स डे. ठीक है, ही स्पेंड्स द डे बाथिंग इन द वाटर एंड रनिंग अराउंड ऑन द ग्राउंड. ये मतलब जो वहाँ पे शावर्स से बात करता है और वहाँ पे बहुत एंजॉय करता है. सो ही एंजॉयज अ लॉट देयर विथ फ्रेंड्स. वो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत एंजॉय करता है. एंड रिटर्न्स टू हिज होम लास्ट. और लास्ट में वो क्या आ जाते हैं? वापस आ जाते हैं. तो ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स और मीनिंग आप लिखेंगे, उसके बाद समरी लिखेंगे द साउंड्स ऑफ सी की. नेक्स्ट पेज पे अच्छे तरीके से अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, फिर आप मुझे ये ग्रुप में सेंड करेंगे. ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.